नमस्कार। मैं महाराष्ट्र राज्य, जिला सोलापुर, तहसील माड़ा और गांव का नाम है पड़साली। यहाँ का रहवासी हूँ मैं। तो मुझे ज़्यादा हिंदी बोलना आता नहीं इतना, फिर भी ट्राई करूँगा। तो बात ये है कि हमारे पड़ोसी और गांव के कुछ गुंडे लोग, नेता लोग और पुलिस मिलके बहुत परेशान कर रखा है। और ये नेता लोग, गुंडे लोग क्या कर रहे हैं, आसपास के हमको आके धमकी दे रहे, क्या करेगा क्या, ऐसे बिना कारण, कोई कारण नहीं है फिर भी राजनीतिक कुछ कारण से हमको धमकियां दे रहे घर आके, कॉल पे। तो और ये इसकी शिकायत पुलिस नहीं ले रहे। तो और ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, 3-4 कंप्लेंट ले ली और 3-4 कंप्लेंट नहीं ली। और एक बार मैं कंप्लेंट करने गया, तब जिस पे कंप्लेंट किया उसी के साथ ये चाय पानी कर रहे थे। और जो ये क्या कर रहे हैं, हमारे माता पिताजी को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे और जबरन साइन करा रहे, लिखते हुए हमको साइन कराने को बोलते। ये हो गया। और जब पुलिस स्टेशन पे केस किया मानवाधिकार आयोग, मानवीय हक आयोग में, तब सब मिले हुए हमको क्या किया, 6 महीने बाद पास वाले पुलिस स्टेशन बुलाया और वहाँ पे हमसे साइन ले लिया, हम पे प्रेशर डाल के, हमको डरा के। तो और एसपी जी ने हमारे घर लेटर भेज दिया कि आपने जो कंप्लेंट किया है पुलिस के ऊपर वो झूठ है, ऐसा ऐसा किया है। और मैंने कंप्लेंट का लैंग्वेज इंग्लिश में था, तो इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश में मैंने कंप्लेंट लिखी थी। तो उसका अलग ही मतलब निकाल के वो हमको झूठ बोल रहे, झूठ है ऐसा है। और हमको वहाँ पे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, कंप्लेंट का थोड़ा बोलने दिया, सिर्फ 1-2 मिनट, और वहाँ से जाने को बोला और उन्होंने साइन ले लिया हमसे। तो ऐसे इंसिडेंट और होते ही जा रहे हैं, इसलिए ये वीडियो बनाया है। तो पहले क्या हो गया, तो हमारे जो पड़ोसी है ना, वो मेरा भाई था पूंछ सेक्टर में, जो पाकिस्तान के सीमावर्ती भाग में है, वहाँ पे ड्यूटी पे था। और मैं था पास वाले गांव में पढ़ाई करने के लिए। तो हमारे पड़ोसी क्या कर रहे थे, हमारे माता पिताजी ने जादू टोना किया है ऐसे कह के गालियाँ दे रही थी हर रोज़। तो परेशान होकर माता पिताजी ने हमारे कंप्लेंट कर दिया पुलिस स्टेशन जाकर, और वहाँ से कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मैंने पूछा, भाई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो फ़ोन लगा के। तो वो 2-3 पुलिस वाले आए घर और हमारे माता जी को धमकाया कि गाली दिया तो क्या हो गया, ऐसे लोग गाली देती है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये सब गांव के नेता लोगों से पुलिस वाले मिले हुए। तो ये हो गया मैटर। दूसरा मैटर ये कि
रेलवे द्वारा बिना नोटिस के रोड स्टार्ट किया, हमारे यहाँ वर्क किया रेलवे के नीचे से टनल बनाने के लिए। और घरा गड्ढा खोद दिया और हमारा आना जाना बंद कर दिया। उस साइड हमारे रोड के एक साइड खेत है और इस साइड हमारा घर है, दोनों साइड खेत है मतलब। तो उससे परेशान होकर हमने पुलिस में जाके कंप्लेंट की, लेकिन वो बोले हमें रोड से कोई लेना देना नहीं। फिर बाद में हम रेलवे अधिकारी से मिले, वो भी बोले कुछ उतना इंटरेस्ट नहीं लिया उन्होंने। और हमने तहसील में जाके कुछ लेटर दिया उनसे और वो रास्ते के लिए मांग की, तो उन्होंने कुछ रास्ते के लिए रिएक्शन नहीं दिखाया। तो बहुत दिन बाद हमने क्या किया, तहसील में हम आत्महत्या करेंगे ऐसा लेटर दिया तहसील को। ये काम शासन का है, तो शासन का काम है ना रास्ता देने का। तो तहसील ने क्या किया, हमें लेटर भेजा कि आप आत्महत्या किए तो हम जिम्मेदार नहीं है। और हमने तभी वकील दिया था केस लड़ने के लिए, तो तारीख पे तारीख होती रही और हमें कुछ रास्ता नहीं मिला। 3-4 साल रास्ता ब्लॉक ही था, आना जाना बंद था। और ये गांव के नेता लोग उसमें शामिल थे। इसी में मैटर के चलते पड़ोसी से झगड़ा होके हमने कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन में। तो क्या किया, हमारी बातें सब सुनी पुलिस वालों ने, कंप्लेंट ली थी, लेकिन हमको घर भेजा और घर जाने के लिए कहा। और हम पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही जिस पे कंप्लेंट की उसको भेजा बाहर चाय पानी करने के लिए, लेने के लिए। और उसने 10-12 पीने का ग्लास लेके वो गया अंदर और मजे कर रहे ये सब। तो इसके बाद 2-3 कंप्लेंट ऐसी हुई पड़ोस वाले के ऊपर। फिर रोड तो बना ही नहीं, जानबूझ के ऐसे ही कोई तहसील वाले कुछ इंटरेस्ट ले रहे थे, रेलवे के अधिकारी कुछ कोई रोड बनाने के लिए तैयार नहीं था, हमारा आना जाना बंद था। तो इसके बाद हमने घर का कंस्ट्रक्शन चालू किया, घर बांधने के लिए हमने। तो क्या हुआ, गांव के कुछ नेता गुंडा लोगों ने उस मिस्त्री को सपोर्ट किया और पैसे लेके वो मिस्त्री फरार हो गया। तो फरार होके वो बोलता था कि मैं एक गुंडे के पास हूँ, जो कि हमारे गांव का जो नेता लोग है उसका रिश्तेदार है, उसको 500-600 एकड़ जमीन है, तो उसके पास हुआ, ऐसा बोलता था। और हमको धमकाता था कि क्या कर लोगे तुम ऐसा। तो ये बात हो गई, ऐसे बहुत दिन हो गए। और बाद में उसने सिम बंद कर दिए उसके दोनों, तो कॉल नहीं लग रही थी। तो 3-4 महीने बाद हम किसी तरह कांटेक्ट किया उसके साथ और हम उसको मिलने गए, जहाँ उसके जो वहाँ रहता है कुरुडवाड़ी गांव, वहाँ पे मिलने गए। तो हमने पूछा क्यों नहीं आ रहा है, क्यों, तो वो बोला और पैसे चाहिए, पैसे देगा तो ही आएगा। तो हमको गुस्सा आया, एक तो पैसे लेके फरार है और अभी मिला तो बोल रहा है और पैसे चाहिए। तो हमने 1-2 चाटे मारे उसको और पुलिस स्टेशन के लिए
चलो बोला पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ से वो भाग आया, पुलिस स्टेशन नहीं आया वो मेरे साथ। और हुआ यूँ कि वो वापस आया और वो बोला आता हूँ काम पे। 2-3 दिन काम पे आया और उसके बाद फिर फरार हो गया। मतलब मजाक बना के रखा था। तो हमने क्या किया था, उसका जो वो कंस्ट्रक्शन का सामान है वो लेने के लिए उसने एक गाड़ी भेजी थी। तो हमने वो सामान ले जाने नहीं दिया, क्योंकि पहले ही फरार है और ये सामान लेके भी फिर तो कभी मिलेगा नहीं। तो इसलिए हमने वो कंस्ट्रक्शन का जो सामान होता है वो उसको नहीं दिया था। तो उसने कॉल करके बोला हो कि अगर सामान दोगे तो ही काम पे आऊँगा, ऐसे बोला। और जो करना है कर लो, ऐसे बोला। तो हम उसको मिलने गए वहाँ कुर्डवाड़ी। तो 4-5 गुंडे लेके वहाँ आया था। फिर हम पे प्रेशर बनाया, कुछ धमकियाँ दी। तो हमने उसको वहाँ से उठा के वहाँ से कहीं ले जाके थोड़ा उसके साथ उसको मुझे समझाया। तो थोड़े 4-5 चाटे मारे और फिर वो बोला, उसके जो साथीदार थे वो बोले उसको कल से भेज दूंगा काम पे। तो बाद में क्या हुआ, दूसरे दिन वो नहीं आया, 2-3 दिन हो गए। फिर हमने कॉल किया उसको तो वो बोला तुमने मारा इसलिए मेरा पेट दुख रहा है और काम पे इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। तो ऐसे कुछ कारण बता रहा था। फिर ऐसे गायब हो गया। फिर तो आ ही नहीं रहा। तो हम क्या किया, हमने एक दिन उसे मिलने उसके घर गए हम। और वो शायद वही कहीं पे छुपा हुआ था। तो हम उसका घर का पता ढूंढते हुए उसके घर गए। तो क्या किया, उसने वो फ़ोन हमारा बटन नहीं रहा था तो उनकी पत्नी से कॉल किया। और हमने उसको थोड़ा ऐसे वैसे कर देंगे ऐसे बोला कॉल पे। और वहाँ पे कुछ 2-3 वहाँ गुंडे लोग आए हमको झगड़ा करने की इरादे से थोड़े आगे बढ़े थे। तो हमने भी थोड़ा कॉल लगाया किसी को और तभी तो वो डर गए और वो एक लड़का घर में जाके छुप गया। और जानबूझ के उनकी बीवी चिल्लाई। तो हमने तो कुछ किया ही नहीं था। तो मैं घर घर के अंदर भी नहीं गया था और मैंने बाहर से थोड़ा धमकाया तो जानबूझ के चिल्लाई। और फिर मैंने उनके गुंडों के 2-3 फोटो निकाले, घर का फोटो निकाला और पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था। तभी उस गुंडे का फ़ोन आया 500-600 एकड़ वाले। और हम पे दबाव बनाने लगा कि हम आपका घर नापने आएंगे। हमने बोला हमने इंजीनियर है हमारा, उसने दिया है जो कुछ है तो उतना ही एरिया। तो बीच में क्यों आ रहे हो हम। मैंने बोला कि हम अभी पुलिस स्टेशन जा रहे। तो वो बोला जाओ जाओ देखेंगे क्या कर लेगा। तो हम पुलिस स्टेशन गए वहाँ से और पुलिस ने हमारी कंप्लेंट वहाँ, वो बोले स्टैंप लेकर आओ जो लिखित है। वहाँ कंप्लेंट नहीं ली थी। तो इनको पता था हम पुलिस स्टेशन गए। तो ये रात को मिस्त्री वहाँ जाके नाटक करके पुलिस के पास गिड़गिड़ाने लगा।
तो हुआ है कि दूसरे या तीसरे दिन कुछ गुंडे लेके 12-13 वो मिस्त्री आ गया, और यहाँ गांव का एक गुंडा था उसमें शामिल, सब मिले हुए थे। आसपास के जितने गुंडे बड़े बड़े थे एक ही पार्टी के, वो आए घर और बोले क्या कर लेगा ऐसे, और वो हम एरिया नापने के लिए आएंगे तुम्हारा, जबरदस्ती कर रहे थे, और क्या कर लेगा तुम ऐसे देखेंगे। और वो वही वहाँ भी मिस्त्री झूठ बोल रहा था। तो वो उस दिन वो जाने के बाद क्या हुआ, अगले दिन कुछ चीज़ें हुई, और अगले दिन क्या हुआ, पुलिस स्टेशन हमें बुलाकर जो हमारे गांव का गुंडा है उसका जो दोस्त है, उसका स्कूल का दोस्त वहाँ पुलिस वाला है, वो गोरे नाम का, उसने हमको बोला कि वहाँ पे धमकी दी कि तुम पे केस ठोक के महिला को जलाने का, मतलब उस मिस्त्री की पत्नी को जलाने का केस ठोक देंगे, छेड़छाड़ का केस, और तुम अभी जेल में पटक देंगे तुमको, ऐसे धमकाया। और हमको बोले अगर तुम इसको सामान दोगे तो छोड़ूंगा, और हमें कहा कि अगर तुम इसको सामान देती हो तो अगले दिन से हम उस मिस्त्री को काम पे भेजेंगे तुम्हारे। तो हम उस टाइम राजी हो गए और उसको सामान दे दिया। अभी ये क्या हुआ, सामान तो दे दिया लेकिन वो काम पे नहीं आ रहा था। तो बहुत 2-4 दिन 4-5 दिन हो गए, तो हमने पूछा भाई मिस्त्री काम पे क्यों नहीं आ रहा है, आप बोल रहे थे काम पे आएगा। तो वो बोला, हम पुलिस वाला, वो गोरे नाम का पुलिस वाला बोला हमें क्या यही काम है क्या, बोला एक ऐसे मतलब नाटक करने लगा पुलिस वाला। मतलब पहले तो पैसे लेके वो फरार, फिर हम जो सामान नहीं दे रहे थे वो भी उसको दे, हम प्रेशर करके सामान भी देने के लिए वो किया, और हमको उल्टा डरा रहा था। मतलब हमारी कंप्लेंट भी नहीं ली कि भाई ये हमको डरा रहे, घर आके धमका रहे। तो वायु की थोड़े दिन बाद हमें उकसा रहे थे पुलिस वाले, मतलब क्या करेगा वो ऐसे। तो थोड़े दिन बाद हमने उससे डरा धमका के काम करा लिया मिस्त्री से। वो भी आधा काम उसने बहुत खराब किया,